सुदर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं जवाब तो चाहिए। जवाब तो चाहिए। आज हम एक बार फिर बात करने को मजबूर हो गए हैं ममता बनर्जी के राज पश्चिम बंगाल की। जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। बंगाल में जूनियर डॉक्टरों के साथ बंगाल की ममता सरकार यही रवैया अपना रही है। डॉक्टरों की हड़ताल खत्म कराने के लिए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने 21 सितंबर को डॉक्टरों से जो वादे किए थे वो अभी तक पूरे नहीं हुए हैं। कल सुप्रीम कोर्ट ने भी इसके लिए ममता बनर्जी सरकार की खिंचाई की। ममता सरकार के वकील ने कोर्ट को बताया कि अभी केवल 26% कार्य यानी वो कार्य जो वादा पूरे करने के लिए करने थे, केवल 26% ही उनमें पूरा हो पाया है। बाढ़ का बहाना बनाकर उन्होंने कहा कि बाढ़ के कारण जो है वादा पूरा करने में देरी हो रही है। साथ ही सरकार ने कोर्ट को आश्वासन दिया कि 15 अक्टूबर तक सभी कार्य जो है पूरे कर लिए जाएंगे, लेकिन डॉक्टर नहीं माने और ममता बनर्जी की वादा खिलाफी के खिलाफ सभी मांगे पूरी होने तक हल्ला बोल की घोषणा कर आज से हड़ताल पर चले गए। दरअसल डॉक्टरों से किया गया वादा पूरा करने के मामले में ममता सरकार गंभीर नहीं है। डॉक्टरों की मांग आसमान से चांद तारे तोड़कर देने की नहीं है। उन्हें तो बस एक छोटा सा सुरक्षित आसमान चाहिए जिसे प्रदान करना सरकार की जिम्मेदारी भी है, लेकिन उसे भी वह पूरा नहीं कर पा रही है। सरकार का रवैया टालना और सिर्फ टालना है, और तब तक टालना है जब तक डॉक्टर्स सरकार के इस टालने के रवैये को अपना किस्मत ना मान ले और उसे ही कानून समझकर अपनी मांगों को ही गलत ना मानने लगे। इसे ही लाल फीताशाही कहते हैं, जो पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के राज में फल फूल रहा है, जिसका इस्तेमाल कर ममता अपना ईगो शांत कर रही है। ममता बनर्जी इस बात को भूल नहीं पा रही है कि डॉक्टर्स ने उन्हें घुटनों पे ला दिया। जो ममता मोदी, अमित शाह, राहुल और सोनिया से नहीं डरी, उसे उनके राज्य के डॉक्टर ने अपने सामने झुकने पर मजबूर कर दिया और इसे वो भूल नहीं पा रही है, उसे ये पचा नहीं पा रही है। आज से दशहरे की शुरुआत है। बंगाल में पूजा पंडाल बनकर तैयार है। पंडालों के जरिए समाज को संदेश देने की बंगाल की जो पुरानी परंपरा है, अब ममता सरकार उस परंपरा को भी खत्म करने पर तुली है। क्यों? क्योंकि इस पूजा पंडाल में आरजी कर मेडिकल हॉस्पिटल में जो कारनामा हुआ, जो जघन्य अपराध हुआ, उस अपराध को वहां पर दर्शाने के लिए कार्टून और पोस्टर के जरिए एक डिस्प्ले किया जा रहा था, जिसको लेकर के ममता बनर्जी ने उसे हटवा दिया, उसका विरोध कर रही है। हर साल के ज्वलंत मुद्दे को पूजा पंडाल में पोस्टर, कार्टून और लाइट्स के जरिए दिखाने की बंगाल की प्राचीन परंपरा रही है, लेकिन जैसे ही आरजी कर अस्पताल के मुद्दे को पंडाल में डिस्प्ले करने की बात सरकार के कानों तक पहुंची, उसने झट पूजा समितियों को अपने लोकल गुंडे के जरिए धमकाना शुरू कर दिया। हावड़ा की पूजा समिति को सरकार ने मना करवा दिया और वो मान भी गए, लेकिन कोलकाता के दूसरे समितियों ने अभी बात नहीं मानी है। फिलहाल बात कोर्ट तक भी पहुंच गई है, जिस सरकार को अपना पूरा ध्यान डॉक्टरों से किए वादे को पूरा करने में लगाना चाहिए, वो अपने किए पर पर्दा डालने में अपना समय खराब कर रही है। डॉक्टर्स केवल अपनी सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। हॉस्पिटल के बाहर और भीतर हर कोने में सीसीटीवी कैमरा और अस्पताल के मेल और फीमेल डॉक्टर्स के लिए अलग से सुरक्षित टॉयलेट की मांग कर रहे हैं, जो मांगे एक दिन में पूरा की जा सकती है, लेकिन अभी तक 11 दिन हो गए हैं वादा किए, लेकिन अभी तक केवल 26% जो वादा है वो पूरा किया जा सका है। आज अपने प्रोग्राम में हम चर्चा करेंगे कि क्या ममता सरकार डॉक्टरों को नहीं देना चाहती है सुरक्षा? क्या डॉक्टरों की सुरक्षा और आरजी कर की घटना को माता के पंडालों में मिल जाएगी जगह? क्या बंगाल की बेटियों के हत्यारों और उनको संरक्षण देने वाली सरकार का माता करेगी संहार? करेंगे चर्चा, और चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान होंगे, उनसे भी परिचय कराएंगे, लेकिन पहले एक रिपोर्ट देखते हैं। रिपोर्ट के बाद मेहमानों से परिचय करवाएंगे, फिर चर्चा की शुरुआत करेंगे। तो महिषासुर के मुखौटे में ममता छिपी हुई हैं और लोग जो है वहां पर खासतौर पर डॉक्टरों का विरोध जो है आज एक बार फिर से दोबारा शुरू हो गया, क्योंकि जो वादे किए गए थे ममता सरकार की तरफ से वो वादे पूरे नहीं हुए। करेंगे चर्चा, और चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ जो मेहमान हैं उनसे मैं आपका परिचय करवा दूं। हमारे साथ मधु मुकुल त्रिपाठी जी हैं, सुप्रीम कोर्ट के प्रवक्ता हैं, इनसे हम लीगल पॉइंट से बात करेंगे। नाजिया इलाही खान बीजेपी के प्रवक्ता हैं। सुमित मेहरोत्रा टीएमसी की तरफ से हैं। डॉक्टर आरती बंसल हैं, सीनियर फिजिशियन है, वो हमारे साथ रहेंगे इसमें। और सुरेंद्र वर्मा हैं, अंजनी पुत्र सेना के सचिव हैं, और साथ में ये बताएंगे कि वहाँ पर पूजा पंडालों के साथ जो की जा रही है ज्यादती और सरकार किस तरीके से उन्हें रोक रही है, उस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं सुमित मेहरोत्रा के पास जाना चाहूँ, लेकिन लगता है सुमित मेहरोत्रा जी अभी हमारे साथ जुड़े रही है। क्या सुमित जी आप जुड़ गए हमारे साथ? अपना कैमरा सुमित जी अगर आप ऑन कर लेते तो हम आवाज़ आपको आ रही होगी। सुमित जी की आपको आवाज़ आ रही है?
जी मुकेश भाई। जी सुमित जी, अपना कैमरा ऑन कर लीजिए, आप दिख नहीं रहे, मुझे आवाज़ सुनाई दे रही है आपकी। सुमित जी, अगर आप मुझे सुन रहे हैं तो मेरा सवाल आपसे सबसे पहले आपसे है कि जो वादा डॉक्टरों से किया गया था वो वादा अभी तक पूरा क्यों नहीं हुआ? 11 दिन हो गए हैं, जिस वादे को पूरे करने में हार्डली 2 से 3 दिन लगना चाहिए था, वो 11 दिन के बाद भी ये पूरा नहीं हुआ है। और कोर्ट में आपकी सरकार कहती है कि केवल 26% काम जो है पूरा हुआ है। 26% क्यों, 100% क्यों नहीं? हेलो जी सुमित जी, बोलिए मुकेश सुमित भाई, जी। देखिए जी मुकेश भाई, जिस तरीके से आज पूरे देश में केवल एक बंगाल को लेकर के बात हो रही है, हम्म सारे डॉक्टर्स की जिस तरीके से टीम लग करके काम कर रही है, कुछ बीजेपी के इशारे पे, मैं तो ये कहूंगा आप बंगाल में कुछ डॉक्टर्स की जो मांगे थी वो मान ली गई। क्या मांगे थी, जरा मुझे बताइए जो मान ली गई हैं। सुमित जी से हमारी बात सुमित जी दोबारा जुड़ेंगे तो मैं उनसे पूछूंगा कि कौन सी ऐसी मांगे थी जो मान ली गई हैं। तब तक मैं एक बार नाजिया इलाही खान के पास जाना चाहूँगा। नाजिया, कौन सी ऐसी मांगे थी? हालांकि मांगे मानी गई हैं, ऐसा नहीं कि सारी मांगे नहीं मानी गई हैं, लेकिन बहुत सारी मांगे जो है, हालांकि बड़ी जो मांग थी वो मान ली गई है, लेकिन जो मांग सरकार कह रही है कि छोटी मांग है, मुझे लगता है कि वो सबसे बड़ी मांग है। और मैं चाहूँगा कि कौन सी मांग है ऐसी जो आपको लगता है कि अभी नहीं पूरी हुई है? कोई भी बात नहीं मानी गई है। जी। डॉक्टर्स वापस काम पे जरूर चले गए हैं, हम्म पर उन्हीं लोगों के साथ उनको काम करना पड़ रहा है जिनकी शक की सुई सीबीआई की आंखों में है। वो लोग अभी भी आर्जिकर हॉस्पिटल में इंटर्नी डॉक्टर्स के साथ हैं, जिन्होंने भीड़ मजमा में उस डॉक्टर बिटिया के ब्रूटल रेप और मर्डर के फोटोग्राफ्स लिए थे। जो सीपी था उसको और बड़े पद पर प्रमोशन दिया गया, उसके ऊपर कोई एफआईआर नहीं हुआ। सीसीटीवी कैमरा को आज तक ठीक ठाक करके दिया नहीं गया है। इवन सर्वोच्च न्यायपालिका के हमारे चीफ जस्टिस ऑफ भारत कह रहे हैं कि आप सिर्फ 15 मिनट की सीसीटीवी फुटेज दीजिएगा। ममता दीदी रॉक है और हमारी महिलाएं शौक है। वो कैसे हैं कि एक तरफ आर्जिकर डॉक्टर बिटिया को अभी इंसाफ भी नहीं मिला है, चिता सुलग ही रही है, माँ की आंखों में खून के आंसू तैर ही रहे हैं, बाप के पेट में खाना अन्न नहीं जा रहा है, हलक से पानी नहीं उतर रहा है, 4 रेप और हो जाते हैं, नर्स के साथ मोलेस्टेशन होता है हावड़ा के सरकारी अस्पताल में, बाद फिर एरिया के एक सरकारी अस्पताल में एक बच्ची के साथ सीटी स्कैन करने वाला स्टाफ मोलेस्टेशन करता है, उसको जोर जबरदस्ती पकड़ करके वो रोती बिलखती बच्ची को मोलेस्ट करने की कोशिश करता है, जिसमें अब्बासुद्दीन और टीएमसी के लीडर अरेस्ट होते हैं। फिर से मैं आपके ही चैनल पर बोल रही हूं कि डॉक्टर बिटिया के ब्रूटल रेप और मर्डर के बाद 3 सितंबर को जब एंटी रेप बिल पास हुआ और ममता दीदी का समर्थन भारतीय जनता पार्टी ने भी विधानसभा में किया, उसके बाद से कंटिन्यूअसली रेप हुआ है। उत्तर दिनाजपुर में मोहम्मद अवैस, कूच बिहार में मोहम्मद खैबर, अब फिर मेरी मॉब लिंचिंग होगी क्योंकि मैं फिर बोल रही हूँ मुसलमान बलात्कारियों का नाम। फिर बंगाल में मुझे अलीपुर कोर्ट में या किसी कोर्ट में पकड़ा जाएगा गला रेतने के लिए, उससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, गला रेता जाए तो रेता जाए, लेकिन सच सामने आना जरूरी है। आपने अभी दुर्गा माँ की प्रतिमा के बारे में बात किया है जी भाई, जो एक दृश्य दिखाया गया है, एक नारी शक्ति किस तरीके से कुचली जा रही है उसको बताने की कोशिश की गई है। उसको हटवा करके टीएमसी के बड़े नेता जो जेल खटे हुए आसामी हैं, तो मुखपात्रों मतलब इस नेशनल स्पोक पर्सन रह चुके हैं, कुणाल घोष, वो कहते हैं कि ये सब हटा करके ममता दीदी का फोटो लगाओ क्योंकि पंडाल बनाने के लिए ममता दीदी ने फंडिंग किया है। तो ये दुर्गा माँ की प्रतिमा नहीं है, ये दुर्गा माँ का पूजा नहीं हो रहा है, ये दुर्गा उत्सव के लिए नहीं हो रहा है, ये बंगाल में ममता दीदी का 2026 विधानसभा का प्रचार होने का तरीका है। अब आप सोचिए, ये धर्म, औरत की इज्जत, आबरू, मान,
सरकार और तृणमूल कांग्रेस की पपेट दलाल पुलिस क्या कर रही है? ब्लास्फेमी के एफआईआर में बिजी है। किसने इस्लाम के खिलाफ बोला, किसने मुसलमानों के खिलाफ बोला, किसने मुसलमान बलात्कारी का नाम लिया, उसके नाम से सिर्फ एफआईआर फाड़ेंगे, उसी में बिजी है। महिला की आबरू से हमारे पश्चिम बंगाल और कोलकाता पुलिस को कोई लेना देना नहीं है, कोई मतलब नहीं है। बिल्कुल, और शायद यही वजह है कि एक बार फिर से जूनियर डॉक्टर जो है सड़कों पे आ गए हैं और हड़ताल कराने और हल्ला बोल कर दिया है ममता बनर्जी के खिलाफ। और ममता बनर्जी अब क्या करती है? 26% काम पूरा हुआ है, बाकी जो 74% काम है वो कब पूरा होगा, ये बताने के लिए हमारे साथ सुमित मेहरोत्रा। सुमित जी, कब होगा पूरा काम? और जो वादे किए थे एक भी वादा पूरा नहीं हुआ। 26% में क्या क्या किया गया है? देखिए, अभी साजिया अलवी जी बड़ी बड़ी बातें कर रही थी बैठ करके कि वहां पे अभी भी कोई काम पूरा नहीं हुआ है, क्योंकि इन्हें कोसने का काम है। ये कोसने का काम करेंगे भाजपा के लोग। आप मुझे बताइए ना, रेप केसेस ये कह रहे हैं कि जिस दिन उस बच्ची बहन के संग में रेप हुआ था उसके बाद से और भी कई रेप केसेस हुए। केवल एक बंगाल में हो रहे हैं, उत्तर प्रदेश में नहीं हुए, महाराष्ट्र में नहीं हुए, रेप केसेस हर जगह हो रहे हैं। पर आज गूंगी बहरी एक केंद्र सरकार क्यों चुप बैठी है? अगर इन्हें लगता सुमित जी, जब बंगाल जब देश की बात करते हैं हम, तब करते हैं ना। अभी बंगाल की बात कर रहे हैं तो बंगाल की ही बात करेंगे हम। अब तो भाई लड़ाई तो इजराइल और इराक में भी हो रही है, तब वो बात भी करें, बोले हमारे यहाँ भी लड़ाई है, उसकी चर्चा भी करें। जब जिस बात पे चर्चा हो रही है उसी पे चर्चा करें। मुकेश भाई सुन लीजिए जी, क्या आप लोग क्या भाजपा के, अगर हम भाजपा के लिए कुछ कहेंगे या बैठक केंद्र बैठक अगर है सरकार इसके कुछ बोलेंगे तो क्या आप लोग सुनेंगे नहीं? क्या उत्तर प्रदेश सुनेंगे? सुनते ही हैं, सुनते ही हैं, प्रोग्राम भी करते हैं। ऐसा मिला हुआ है मुकेश भाई, मुझे तो ऐसा लगता है केवल एक मीडिया चैनल को टारगेट किया हुआ है कि केवल आप लोग बंगाल के ऊपर बात करिएगा, उत्तर प्रदेश को लेकर के बात। ठीक है ना, आप अपने यहाँ लॉ एंड ऑर्डर को सुधार लीजिए ना। जो वादे किए थे डॉक्टर से पूरा कर लीजिए। हम नहीं करेंगे टारगेट आपको। आप अगर 100% काम कर लेते फिर हम आपको टारगेट करते तो बोलते भाई टारगेट किया तो सच दिखा रहे हैं हम। मतलब आपके हिसाब से मीडिया भी ना कुछ बोले, कोर्ट ने भी आपको फटकार लगाई है ना, कोर्ट ने भी फटकार लगाई है, तो आप कोर्ट को भी आप कहिए तब। मुकेश भाई एक बड़ा अजीब लगता है कि अगर आप लोग ये कहते हैं कि आप मणिपुर को बर्बाद मत करिए, अभी हम लोग केवल क्यों? क्या देश में बेटियां केवल एक बंगाल में रहती है, महाराष्ट्र में नहीं रहती है, उत्तर प्रदेश में नहीं रहती, मणिपुर में नहीं रहती? हमें हर जगह का अधिकार है बात करने का, क्यों नहीं कर सकते हम लोग? तो हम करते सब जगह। स्थिति सुधरनी चाहिए। जब हम महाराष्ट्र की बात करते हैं तो महाराष्ट्र में भी स्थिति सुधारने की बात करते हैं, वहां भी प्रोग्राम करते हैं। जब बदलापुर वहां हुआ था तो हम लोगों ने चर्चा किया था, 3-3 दिन किया था। आपने नहीं देखा हमारा चैनल, आप हमारा चैनल लगा के बैठे रहिए ना, दिखेगा सब। पूरे भारत की चर्चा करते हैं हम। मुकेश भाई, जो डॉक्टर्स की मांगे थी उन्हें हटा दिया गया अधिकारियों को। ये टाइम के लिए छोटी सी मांग है, छोटी सी मांग है सुमित मेहरोत्रा, छोटी सी मांग है। सुरक्षा चाहिए ना उनके साथ। जो वो क्यों हुआ? क्योंकि सुरक्षित नहीं थी। उन्हीं के कैंपस में, उन्हीं के हॉस्पिटल में उनके साथ सारी चीजें हो जाती है। और सरकार कह रही है कि हमारे पास प्राइवेट सुरक्षा देंगे आप। जब वो बोल रही है पुलिस की सुरक्षा चाहिए तो क्यों नहीं देंगे आप भाई? आप कह रहे हैं प्राइवेट सुरक्षा पे कौन जिम्मेदार होगा? आप सीसीटीवी फुटेज क्यों नहीं दे रहे? सीसीटीवी कैमरा क्यों नहीं लगा रहे? सर, अस्पताल के हर एक कोने में सीसीटीवी फुटेज क्यों नहीं है? सीसीटीवी कैमरा क्यों नहीं लगा हुआ है? कैमरा की बातचीत हो गई है, वहां पर लगेंगे, सारे सबको आदेश दे दिया गया है। पर आप ये कह रहे हैं नहीं लगे हैं, नहीं कुछ है, ये तो एक गलत की बात है। नहीं, पहले से लगे होने चाहिए थे ना, पहले से लगे होने चाहिए थे, लेकिन आप लोगों ने नहीं लगाया था क्योंकि वहां पर गोरख धंधा चल रहा था, कैमरे में पकड़ में आ जाता, इसलिए नहीं लगाया गया था। आप गोरख धंधे की बात कर रहे हैं, आप चलिए मेरे संग में सरकारी हॉस्पिटलों के अंदर, चाहे उत्तर प्रदेश हो चाहे कहीं पे भी, चैलेंज करता हूं। अरे सारे हॉस्पिटल में लगने चाहिए, चाहे उत्तर प्रदेश के हो, चाहे झारखंड के हो, चाहे उड़ीसा के हो, चाहे बिहार के हो, सब में लगने चाहिए। हम कहा कह रहे थे केवल आप लगाइए। अब आपको लग रहा है कि मेरी चोरी पकड़ी गई तो सबको पकड़वा दें हम, ये डिफेंस नहीं है ना। हमारी चोरी बहुत अच्छी बात है कि उस बहन और बेटी ने जो जाते जाते कोई चीज उजागर करी, बहुत हमें अच्छा लग रहा है कि कोई चीज उन्होंने कमी बताई, कमी पूरी हो रही है, बहुत अच्छी। अच्छा, आप ये बताइए, चलिए जो ये हुआ मांगे तो ठीक है, दुर्गा पूजा पंडाल में जिस तरीके से डिस्प्ले किया जा रहा है आरजी कर हॉस्पिटल के मामले को, पहले आप अपने 4 स्टेटों को बचाइए, राजनीति मत करिए रेप केस के ऊपर बंगाल को लेकर, ठीक है ना? बंगाल सुधर जाएगा तो राजनीति क्यों होगी? आप मौका दे रहे हैं ना, राजनीति करने का मौका तो आप दे रहे हैं ना। आप सुधार लीजिए स्टेट को, कोई नहीं करेगा राजनीति, सुधारिए उसको। हमें बताइए ना, उत्तर प्रदेश में एक बेटी को इंसाफ नहीं मिला, मैं आपको दे रहा हूँ, आप बताइए ना, एक बेटी को इंसाफ नहीं मिला, उसने आत्महत्या कर ली, थाने में उसने कहा था नहीं मिली, बरेली का केस है, मैं आपको भी दे दूंगा।
सबको सब कुछ पता है, लेकिन आप केवल एक तरफ से देख रहे हैं। पूरी तरह पूरा परिदृश्य ना आप बताएंगे ना आप देखना चाहेंगे। हमारे साथ डॉक्टर आरती बंसल हमारे साथ है। चलिए ठीक है, मैं देखिए जिस स्टेट की बात कर रहे हैं उस स्टेट पे रहिए। उत्तर प्रदेश में आप हैं नहीं, उत्तर प्रदेश के बारे में क्या कहेंगे? अखबार की हेडलाइन पढ़ करके केवल जानते हैं उतना ही, जो हेडलाइन में ये लिखा हुआ था, अंदर की बात कुछ नहीं पता आपको। डॉक्टर आरती बंसल जी, क्या आपको लगता है डॉक्टरों को दोबारा 15 अक्टूबर तक का जब समय दिया था सरकार ने, जब 15 अक्टूबर तक सारी मांगे पूरी कर ली जाएगी, आज 2 अक्टूबर है, 13 दिन रुकने में क्या जाता था? 13 दिन रुक जाते, क्यों चले गए? नमस्कार, मुझे ये कहना है कि जो समय बिताया जा रहा है और डॉक्टर से ये कहा जा रहा है कि आप इंतजार कीजिए, अभी हम कर रहे हैं इस चीज को इमरजेंसी मान करके कि इतने लोगों की जान पे बीत रही है, इतने लोगों को कष्ट, पूरी जनता को कष्ट उठाना पड़ रहा है इस डिले की वजह से। और डॉक्टर्स कैसे विश्वास करें जब इतनी हड़ताल, इतने कष्ट, इतनी परेशानियों के बावजूद काम नहीं हो रहा है? तो हड़ताल खत्म होते ही तो कोई जल्दी नहीं रहेगी काम करने की। जी, ये मैं कहना चाहती हूँ कि अभी और हमारे चीफ जस्टिस महोदय को बार बार कहना पड़ रहा है कि आप चीजों को दबाने छुपाने के लिए ज्यादा प्रयास कर रहे हैं। वकील लोग जिस तरह से बात कर रहे हैं उनको कहना पड़ रहा है कि हम आपको बाहर कर देंगे। कितने अफसोस की बात है कि वकील भी उतनी गंभीरता से बात नहीं कर रहे हैं और सरकार भी उतनी गंभीरता से काम नहीं कर रही है। तो सफर जनता कर रही है और जनता को सफर करने का जिम्मेदार डॉक्टर को बताया जा रहा है, जबकि गलती प्रशासन की है, सरकार की है। बिल्कुल, सरकार और प्रशासन की है और उसका ठीकरा जो है वो डॉक्टरों के ऊपर में फोड़ा जा रहा है। मधुमुकुल त्रिपाठी जी हमारे साथ हैं। मधुमुकुल जी, क्या लगता है जो कोर्ट जो कर रही है, क्या अब कोर्ट ने डायरेक्शन दिया है, कोर्ट ने फटकार लगाई है, कोर्ट ने कहा कि भाई आप जो बातें, और कोर्ट ने 2-3 बातें और भी गंभीर कही कि जो उनके पास सीबीआई ने जमा किया है जांच रिपोर्ट, उसमें उन्होंने कहा कि वो बातें बाहर आ जाएंगी तो और भी बहुत सारी समस्याएं हो जाएगी सरकार का। भी उनको सीलबंद में किया, जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती है तब तक जो है उसे सीलबंद रखा गया। क्या आपको लगता है कि जो कोर्ट है वही सब चीज़ करेगा, या जो कानून बना है वो इन सारी घटनाओं को रोकने के लिए काफ़ी है? मुकेश जी, सबसे पहले तो मैं बड़े खेद के साथ कहूंगा कि हमारे राजनीतिक लोग अपनी वोट की राजनीति के लिए इतना गिर जाएंगे, मैंने सोचा नहीं था। अभी सुमित मल्होत्रा जी कह रहे थे कि उस राज्य में हुआ, उस राज्य में हुआ, उस राज्य में हुआ। इसका मतलब इनके राज्य में जो हो रहा है होने दीजिए, दूसरे राज्य को देखिए, इनके राज्य को मत देखिए। तीसरी बात इन्होंने कहा कि काम कर रहे हैं। मुकेश जी, मैं आपको मारने के लिए रिवॉल्वर लेके दौड़ रहा हूं तो तुरंत एक्शन लेना होगा या 4 दिन बाद? आपने देखा होगा, आप खुद दिखा रहे हैं कि शौचालय नहीं दिया गया। आपको जो नित्य प्रति की क्रियाएं हैं उसको ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट 20 मिनट रोक पाएंगे, 15 दिन तक नहीं रोक पाएंगे। तो बड़ा आश्चर्य होता है कि ये राजनीतिक लोग बगैर दिमाग प्रयोग किए कुछ भी बोल देंगे। अब दूसरी बात, फटकार की बात आती है। माननीय न्यायालय ने ममता सरकार को कई बार फटकार लगाई, लेकिन ममता सरकार एक प्रकार की ऐसा चिकना घड़ा है जहां जितना भी पानी पड़े कोई फर्क नहीं पड़ता। अतः माननीय न्यायालय को स्वयं अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए आदेश देना होगा, उसके बगैर वो सरकार काम करने वाली नहीं है। और आप, बड़ा आश्चर्य है, जो दुर्गा पूजा का विषय आता है जी। अभी कोई हमारे पैनलिस्ट कह रहे थे कि वहां पर ममता का चित्र लगाया जा रहा है। यानी सोचिए कितनी बड़ी हिपोक्रेसी है कि क्या ममता माता दुर्गा बन गई है? नहीं, केवल ममता का चित्र नहीं लगाया जा रहा है, वो एक परंपरा है वहाँ पे बंगाल में कि वहाँ जो भी घटनाएं होती उन घटना का डिस्प्ले किया जाता था। आरजीकर घटना का डिस्प्ले जब किया जा रहा है तो ममता सरकार के जो गुंडे हैं वो जाकर के रोक रहे हैं, कह रहे क्योंकि पंडाल को फाइनेंस करती है। हाँ, That's what I'm saying। मैं क्या कह रहा हूँ कि ये अपने ढंग से काम करवाना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि आपके अभिव्यक्ति की आजादी नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन वहां बिल्कुल ओवर रूल हो रहा है, संवैधानिक प्रक्रियाओं का पालन नहीं होगा। और ममता में तो, ममता सरकार में इतने गुंडे हैं, मैं आपको कुछ रिकॉर्डिंग दिखाऊं जो मैं मीडिया पर नहीं दिखा सकता। मेरे बहुत सारे मित्र वहां हैं जो अधिवक्ता हैं,
रो पड़ते हैं। इतनी बड़ी गुंडागर्दी टीएमसी के लोगों की है। बिल्कुल बिल्कुल मैं सही बड़े कह- जिम्मेदारी से कह रहा हूं। नहीं, नहीं, तो बिल्कुल। आप वो गुंडे ऐसे हैं, लेकिन विषय वो नहीं है। बिल्कुल विषय यहां है कि क्या जो पंडाल लगाए जा रहे हैं, पहले पंडाल में लगाने की परंपराएं थी, जो समसामयिक घटनाएं होती थी उसको दर्शाते थे। बिल्कुल अब जो इस हॉस्पिटल में एक दर्दनाक घटना घटी, शर्मनाक घटना घटी, जिसमें सरकार का इन्वॉल्वमेंट है, संदीप घोष अरेस्ट हुआ है, ममता का चहेता था, लेकिन उसको दिखाया जा रहा है तो ये टीएमसी के गुंडे जाकर उसको रोक रहे हैं। तो ये देखिए, ये ममता सरकार के लिए कोई नई बात नहीं है। बिल्कुल ये जब से ममता सरकार आई है इसी बल पर आई है। लेकिन विषय यहां आ रहा है कि जो इन्होंने डॉक्टरों को एक ढंग से प्रॉमिस किया था उसको पूरा क्यों नहीं कर रहे हैं? क्या विषय बिल्कुल बिल्कुल, है? वो तो पूरा नहीं भाई, कर रहे हैं। बात डॉक्टर लोगों को भी आपके खास जीवन तौर की पे रक्षा करते हैं। देखिए, दो मुद्दे। एक डॉक्टर तो आपके जीवन की रक्षा करते हैं। बिल्कुल अगर वो सुरक्षित नहीं होंगे तो आपके कैसे बचाएंगे भाई? बिल्कुल, उनको दो सुरक्षा की चीजें सबसे यहाँ पे पहले जो साथ साथ प्राथमिकता चल रही हैं मुकुल जी। दो चीजें हैं, एक तो जो वादा किया था सरकार ने वादा नहीं पूरा कर रही है, दूसरा जनता जो अपने गुस्से का इजहार वहां पे कर रही है, पंडालों में जो चीजें दिखा रही है उस पे भी रोक लगाया जा रहा है। मुझे लग रहा है कि ये मुद्दा जो और ही बढ़ेगा। सुरेंद्र वर्मा जी हमारे साथ है, मैं उनसे जानना, अंजनी पुत्र सेना के सचिव हैं, मैं उनसे जानना चाहूंगा कि पंडालों को क्यों रोका जा रहा है, कैसे रोका जा रहा है, कहाँ कहाँ रोका जा रहा है। लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो सीधा चलेंगे सुरेंद्र वर्मा जी के पास और जानेंगे कि पूजा पंडाल की जो प्राचीन परंपरा है उस प्राचीन परंपरा को ममता बनर्जी कैसे अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए रोक रही है। सीधा चलेंगे सुरेंद्र वर्मा जी के पास और जानेंगे कि ममता सरकार किस तरीके से अपना हंटर जो है इस बार पूजा पंडाल पर भी चला रही है और किस तरीके से टारगेट कर रही है उन्हें कि कहीं भी आरजी कर मेडिकल हॉस्पिटल में हुई घटना का जिक्र नहीं हो। जनता के बीच में इस मुद्दे को दबाना चाहती है। अंजनी जी, सुरेंद्र वर्मा जी बताएं क्या क्या है, किन देखिए, बंगाल की संस्कृति में जी हम लोग यहाँ पे देखते आ रहे हैं, जो भी घटना दुर्घटना या जो भी चीजें होती हैं उसको अपनी कलाकृति के माध्यम से दर्शाया जाता है। अच्छे बुरे जो भी सिस्टम होते हैं उसको दर्शाया जाता है। और दुर्गा पूजा पश्चिम बंगाल की सबसे बड़ी पूजा में आता है, शारदीय नवरात्र, और इसमें बड़े धूमधाम से पूरा बंगाली समाज इसको मनाता है। पूरे पश्चिम बंगाल में इसका उत्साह होता है। हम लोग ये देखते हैं कि जो भी घटनाएं होती हैं उसको पूजा पंडाल लाइटिंग के माध्यम से हो, कलाकृति के माध्यम से हो, पेंटिंग के माध्यम से हो, थीम पूजा बोलते हैं, इसको दर्शाया जाता है। आरजी कर की घटना के बाद इस थीम को, इस जो मोशन जो समाज में जगा था, एक डॉक्टर बेटी के साथ, अभया के साथ जो दुष्कर्म हुआ, उसके मान सम्मान, उसके माता पिता के भविष्य, सभी के साथ जो खिलवाड़ हुआ, बहुत सारे पूजा पंडालों में ये बनता। लेकिन बंगाल की सरकार और बंगाल प्रशासन ने बाय स्ट्रिक्ट हुक एंड हुक इसको रोकने का पुरजोर कोशिश किया है। सीपी विनीत गोयल जी ने पहले ही इंस्ट्रक्शन दिया था जब वो थे कि आरजी कर की घटना को लेकर किसी तरह के पूजा पंडालों में इसका ना लाइटिंग होगी, ना कलाकृतियां बनाई जाएंगी, ना थीम होगा। ऐसा क्यों? इसके पहले पश्चिम बंगाल में तो ऐसा नहीं होता था। जब भी कोई भी घटना दुर्घटना होती है उसको अपने विरोध प्रदर्शन के माध्यम से, अपने सिस्टम के माध्यम से पश्चिम बंगाल की पूजा कमेटियां इसको दर्शाती थी। लेकिन सरकार ने भी 2-3 पूजा कमेटियां में जहां ये चर्चा चल रही थी, उनके परमिशन के लिए ऑब्जेक्शन दिया गया, लोकल थाना से उनको बाउंड किया जा रहा है कि नहीं, आप ये कर नहीं सकते हैं। तो ऐसा क्यों होगा? आज डेमोक्रेसी है, हमारा अधिकार है, लोकतंत्र में हम जी रहे हैं, अभिव्यक्ति की आजादी हमारी होनी चाहिए। हम पूजा के पंडाल में अगर ये चीज दिखा रहे हैं जहां मां दुर्गा का जो परिधान होता है उसको चेंज करके भी थीम पूजा में अलग अलग वेशभूषाएं दी जाती होंगी। आप लोग कवर करते होंगे, हर दुर्गा पूजा में हर वर्ष देखे होंगे कहीं मां दुर्गा की ममता बनर्जी जब पहली बार मुख्यमंत्री बनी थी, ममता बनर्जी जब पहली बार मुख्यमंत्री बनी थी तो पूजा पंडाल में उनके चप्पल पहने हुए उनके ये भी लगाए गए थे, पोस्टर भी लगाए गए थे। दुर्गा माँ को सादा साड़ी पहना के ब्लू नीला पाड़ जो उनका फेवरेट कलर है वो लगाया गया था। हर जगह वो डिस्प्ले किया जाता है। तो ये आरजी करके अगर घटना हुई है जो पूरे समाज को शर्मसार करती है,
तो उसको अगर डिस्प्ले किया जा रहा है तो शासक और प्रशासक को किस बात का चिंता है, क्या डर है? अगर आप उसमें नहीं है तो आपको इससे प्रॉब्लम क्यों होनी चाहिए? आप जो उसको प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, आप उसके परमिशन के कॉपी को रिजेक्ट कर दे रहे हैं, ऐसा क्यों? बंगाल के कल्चर में, बंगाल के सिस्टम में, बंगाल की पद्धति में ऐसा कभी नहीं हुआ है। किसी भी शासनकाल में कोई भी घटनाक्रम होता है, दुर्गा पूजा में हम लोग जहां भी जाते थे, अलग अलग कलाकृतियां, अलग अलग व्यवस्थाएं, घटना कहीं तो बाढ़ क्या आ ये तो जाता मान है, लीजिए कहीं भूस्खलन लगाया जा होता रहा है। है। एक चीज सुरेंद्र जी ये बताइए कि क्या केवल आरजीकर घटना के जो संबंधित पोस्टर और डिस्प्ले है उसको रोका जा रहा है, या ममता अपने समर्थन में पोस्टर लगाने को भी कुछ कह रही है? देखिए, प्रशासन को तो स्ट्रिक्टली हिदायत दी गई है कि इस तरह के आरजीकर की घटना से रिलेटेड एक छोटे से छोटी व्यवस्था भी अगर कहीं बन रही है तो उस पंडाल के परमिशन को रोका जा रहा है, वहां उनको मना किया जा रहा है कि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो ये तो सिस्टम नहीं है। आ रहा हूं नाजिया, आ रहा हूं मैम जी। पूजा करने का अधिकार हमारा, सिस्टम हमारी व्यवस्था बंगाल के कल्चर में है, लेकिन आपको इसको पूरे खत्म करने के सिस्टम कर रहे हैं। क्यों? कि आप जान रहे हैं कि बंगाल में जो ये ज्वालामुखी फटने के कगार पे है, आप उसको चाह रही हैं कि ये घटनाक्रम आम जन के बीच में और ना फैले और ये ज्यादा व्यवस्थित ना हो जाए, इसके लिए आप सभी पूजा पंडालों पे अपना हुकूमत जमा रही हैं और अपने प्रचार में बैनरिंग पोस्टरिंग के लिए भाई बिल्कुल बिल्कुल सारे सवाल सुमित मेहरोत्रा जी से ही है। बिल्कुल सुमित, मैं अब एक बार नाजिया के पास जाऊंगा, उससे पहले मैं जरा सुमित जी क्यों रोक रही है सरकार? क्यों डर लग रहा है सरकार को कि अगर पूजा पंडाल में अगर वो लग गए आरजीकर वाली घटना के पोस्टर, तो इसे सरकार डर क्यों रही है? ये तो परंपरा है, बड़ी घटना आपके यहाँ हुई है तो उसको लोग डिस्प्ले करते रहे हैं, क्योंकि उनकी गलती हाईलाइट हो रही है। हाँ बिल्कुल, वो तो समझ ही रहे। जी सुमित जी। ऐसा देखिए, अगर आप कहें कि वो कन्फेशन कर रही है इस तरह से कि गलती हुई। बिल्कुल, सुमित जी को शायद मेरी आवाज नहीं जा रही या सुन के भी वो जवाब देना नहीं चाह रहे हैं। आ रही है, आवाज आ रही है जी तो बताएं। आ रही है जी बताएं तो जवाब दें। मुकेश भाई। जी मुकेश भाई देखिए, सरकार कोई वहाँ पे पूजा करने से नहीं मना कर रही है, किसी को मना नहीं कर रही पूजा पंडाल में, बल्कि बकायदा वो मदद करती है, तो नहीं है कि नहीं कर रही है। और आज जिस तरीके से कि बंगाल को लेकर के बदनाम करने की कोशिश भाजपा गेम खेल रही है, सारे पंडाल में अपने आदमियों से कह रहे हैं कि आप इनकी फोटो लगाइए, आरजीकर मेडिकल कॉलेज का प्रयोग करके। बोल लेते हैं भाई, रात में नींद कैसे आ जाती है? अरे सुन लीजिए नाजिया जी थोड़ा सा ध्यान रख के सुनिए। आप लोगों को आप बोल रहे हैं मैं नहीं बोला। अरे आपके घर में नाजिया बोलने दीजिए, नाजिया सुमित को बोलने दीजिए, वो अकेले हैं डिफेंड करने के लिए। बोल रही थी जी बहुत अच्छी बात है, प्रवक्ता है भाजपा की, मैं आपके बीच में नहीं बोला। जी मेरी बातें सुनिए ना, आप बोल रही हैं। ठीक है बोलिए, वो सुन रही हो बिल्कुल बोलिए जी। अरे आप विपक्ष में हैं, वहाँ पे बोलेंगे, आप नहीं बोलेंगे कौन बोलेगा बंगाल में? जी देखिए, जो सरकार को बदनाम करने की साजिश चल रही है, अभी हमारे मित्र भाई हमारे सेना जी कह रहे थे वर्मा जी कि वहाँ पे पंडालों में रोका जा रहा है, तो पुलिस प्रशासन अपना काम कर रहा है। भाई आरजीकर मेडिकल कॉलेज को और पूजा से क्यों आप जोड़ रहे हैं? पूजा अलग हो रही है, पूजा को आप क्यों उसमें जोड़ करके आप उससे बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं? क्यों कर रहे हैं, क्यों लगा रहे हैं? आप पूजा करिए ना, या आपको केवल एक राजनीति करनी है? राजनीति मत करिए उसमें लगा करके। बेटी के संग में हुआ, बहन के संग में हुआ, हमें भी दर्द है हुआ, पर हम इस चीज से दिख नहीं रहा है, लेकिन वहाँ पे आजकल मेडिकल कॉलेज दिख नहीं रहा है, भाजपा डिस्क्रिमिनेशन करवा दिया इतना जल्दीबाजी में, जलवा दिया बेचारी बच्ची को इतनी जल्दीबाजी में। क्या जल्दीबाजी थी? ऐसी क्या जल्दीबाजी थी? पिता तो रो रहे थे, वो तो कह रहे थे कि अभी नहीं करना है अंतिम संस्कार। अब देखिए टीएमसी के काउंसलर का साइन है डेथ सर्टिफिकेट पे, पोस्टमार्टम पे तो साइन भी नहीं है किसी का। डेथ सर्टिफिकेट पे टीएमसी का काउंसलर साइन किया है, दो काउंसलर खड़ा हो करके चिता जलवाया है। माँ बाप कह रहा है कि मुझे अभी नहीं अंतिम संस्कार करना है। अरे बेटी की इज्जत का दर्द तो आपकी आंखों में दिख ही नहीं रहा है। आप जबरदस्ती बोल रहे हैं कि झांको, लीजिए झांक लिया, फिर भी नहीं दिख रहा है। कामदुनी का दर्द नहीं दिखा, सूजन जॉर्डन का दर्द नहीं दिखा, 72 साल की नन का दर्द नहीं दिखा। दर्द दिखता है शेख शाहजहां के लिए, दर्द दिखता है नासिर खान के लिए, दर्द दिखता है बलात्कारी
बलात्कारियों के पक्ष में अरे आप लोग करते कपिल रहिए। सिब्बल जनता सब डिफेंड कर जानती रहे है। हैं भाई नादिया जी, बलात्कारियों जनता को। सब जानती है। अभिषेक मनु जनता सिंह भी जानती है, डिफेंड हमारे करते हैं कौन भाई सही है, कौन बलात्कारियों गलत को। है। आप लोगों ने बंगाल में आकर के जिस तरीके आपकी से आंखों में तो व्यवस्था दर्द दिखता नहीं है मुझे। जनता सब जानती है। महिला की आबरू जनता के जानती लिए है। इसीलिए शर्म आपकी आनी सीटें कम हो चाहिए, गई। शर्म आनी आप लोग चाहिए। कह रहे आप थे भी हम पिता होंगे, बढ़ाएंगे। आपके भी अरे घर भाई में अपने बिटिया प्रदेश होगी। देखिए, हरियाणा में क्या हो रहा है, उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है, अपने प्रदेश संभाल नहीं रहे, बंगाल फिर को बदनाम आगे करने की फिर आगे सुमित जी, उत्तर प्रदेश सुमित जी, में। सुमित अरे जी, बंगाल मेरा में एक सवाल बता रहो ना। सुमित जी, आप कह रहे हैं पूजा पंडाल में सुमित जी सवाल सुन लीजिए। सुमित जी सवाल सुन लीजिए। आप कह रहे हैं कि पूजा पंडाल में पूजा कीजिए, आप राजनीति नहीं कीजिए। आरजी कर बेटी का ये परंपरा वहाँ की कोलकाता की शायद आपको पता नहीं है। अगर यही बात है तो जब ममता बनर्जी की तस्वीर लगाई गई थी, पूरा कटआउट लगाया गया था 2011 में, 12 में, 13 में कटआउट लगाया था और हर एक पंडाल में, तो फिर उसके लिए आप लोगों ने विरोध क्यों नहीं किया? ममता बनर्जी को आगे आना चाहिए था, बोलना चाहिए था कि भाई मेरा जो कटआउट है वो मत लगाइए, हमारा पोस्टर मत लगाइए हमारा। तो उस समय तो आपको सब चीज अच्छा लग रहा था क्योंकि आपकी पार्टी के नेता का प्रचार हो रहा था। ये देखिए मुकेश भाई मैं आपको बताऊं, देखिए क्या होता है। हाँ, आऊंगा सुरेंद्र जी, आ रहा हूँ मैं आपको। आपने देखा होगा गणेश उत्सव चलता है, गणेश उत्सव है ना, हमारे उत्तर प्रदेश में भी मनाया जाता है, हम लोग भी मनाते हैं। तो जो पंडाल लगते हैं ना यहाँ पे, तो लोग सीएम की और पीएम की फोटो तक लगाते हैं, तो क्या रोका जाना चाहिए? अरे फिर वही जो बात वही होती है, जब लगाने दीजिए ना। तो आरजी कर का अगर मामला है वहाँ पे इतना बड़ा है, लोग चाह रहे हैं कि जनता जाने उसको जो क्या हुआ आरजी कर में, ताकि आगे से इस तरीके की घटना नहीं हो। तो उसमें आपको क्या आपत्ति हो रही है? उस बच्ची और परिवार के साथ नहीं, आप तानाशाही कर रहे हैं ना, इसी को तानाशाही इसी को कहते हैं ना, तानाशाही इसी को कहते हैं कि आप जनता को अपनी भावना व्यक्त करने के लिए आप नहीं देंगे। हमारे यहाँ नहीं है तानाशाही, केंद्र सरकार में चल रही है। जो ठीक है नाजिया, ठीक है नाजिया कहेंगे, नाजिया बोलेंगे। ठीक है नाजिया बोलिए। मुकेश जी, रक्षक अगर भक्षक बन जाए तो फिर उम्मीद सिर्फ दुर्गा माँ से ही होती है, बिल्कुल भगवान राम और महादेव से ही होती है। फिर मैं बोल रही हूँ, फिर कहीं न कल मॉब लिंचिंग हो जाएगी। मुसलमान बलात्कारी रऊफ सनीचर की बात बता रही हूँ, 2 दिन पहले की बात बता रही हूँ। मध्यम ग्राम में एक माइनर छोटी सी बच्ची को मोलेस्ट करता है। आपको जान करके आश्चर्य हो जाएगा, और मेरे सीनियर बैठे हुए हैं वकील साहब, अब्दुल हफीज तो मध्यम ग्राम का एक बहुत बड़ा टीएमसी का नेता है, वो माइनर विक्टिमाइज्ड बच्ची के घर वाले को डराता है कि 500 एफआईआर करवाएंगे तुम लोगों के फैमिली के ऊपर, चुपचाप सेटल करो। जब ये बात नेशनल न्यूज और स्टेट के न्यूज पर पहुंच जाती है तब एफआईआर लिखा जाता है। और देखिए मैं लेकर के बैठी हुई एफआईआर की कॉपी। अब बताइए आप कि ममता बनर्जी का ये सारी चीजें तो हैं और इसी के खिलाफ तो डॉक्टर हैं कि भाई सारी चीजें हो गई, लेकिन आप जो है जिस सुरक्षा की मांग कर रहे हैं वो छोटी सी सुरक्षा आप नहीं दे रहे। लॉ एंड ऑर्डर जो है वो स्टेट का मैटर है, फिर भी आप नहीं। जी मधु मुकुल जी। देखिए मुकेश जी, बड़ी शर्मनाक विषय है। मैं अपने सुमित मल्होत्रा भाई साहब से पूछना चाहता हूं कि क्या संविधान की जो धारा 19(1)(a) है, जो प्रत्येक नागरिक को फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का परमिशन देती है, उसको ये सस्पेंड कर दिए हैं क्या? फिर मैं इनसे पूछना चाहता हूं, जो कब से चली आ रही है, शायद ममता नहीं थी। बिल्कुल प्रत्येक दुर्गा पंडाल में वहां के समसामयिक घटनाओं को दिखाया जाता था, क्या उसको रोक करके वहां की परंपराओं का बिल्कुल हत्या नहीं कर रहे हैं, परंपराओं को खत्म नहीं कर देना चाहते हैं? तीसरा विषय, अभी साजिया जी कह रही थी, देखिए टीएमसी का तो ये इतिहास है, शाहजहां शेख था, खुलेआम सुप्रीम कोर्ट में वो डिफेंड करने आ गए। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने लताड़ लगाई कि प्राइवेट पर्सन के लिए सरकार क्यों आ रही है, ये बेशर्म लोग हैं, ये महिलाओं के सम्मान से इनको कोई लेना देना नहीं। ममता कहने को महिला है, लेकिन महिलाओं का, मैं क्षमा चाहता हूं, महिलाओं के अधिकारों का भक्षण करने वाली बन गई है। ये बड़ा शर्मनाक है। कानून को सस्पेंड कर दिया है और वहां का जो पुलिस है वो केवल टीएमसी की कार्यकर्ता बनकर रह गई है। आप वहां के किसी भी पुलिस ऑफिसर से बात करें, ऐसा लगेगा कि आप टीएमसी के कार्यकर्ता से बात कर। बिल्कुल सही कह रहे हैं। सुरेंद्र वर्मा जी वहां रह रहे हैं, बता रहे हैं, कुछ बताना चाह रहे थे। सुरेंद्र जी बताइए जल्दी से, हमारे पास समय की कमी है जी। हो गया है तो देखिए, बिल्कुल आपकी आवाज, मधु जी आपकी आवाज नहीं आ क्या रही कहेंगे जी। वहां हो रहा है,
वहां हो रहा है, वहां हो रहा है, इनके यहाँ क्या हो रहा है उस पर नहीं बोले। जी सुरेंद्र जी, सुरेंद्र जी। सुमित जी ने बोला कि पूजा में राजनीति नहीं होनी चाहिए। बंगाल के कल्चर में चाय दुकान से लेकर शमशान घाट तक राजनीति ही होती है। चाय पीने सुबह अगर लोग बैठते हैं तो राजनीति की बात करते हैं, शमशान घाट भी जाते हैं तो राजनीति की बात होती है। ये बंगाल के कल्चर में है और हम सब इससे अभिव्यक्त हैं। सभी जगह जाते हैं, ऐसी ही चर्चा होती है। आप पंडालों में मना कर रहे हैं, जबकि हर एक घटना जब भी दुर्गा पूजा से पहले घटती हो, कोई भी त्रासदी हुई हो, किसी तरह की भी घटना हुई है, पूरे भारतवर्ष में हो या बंगाल में है, उसका डिस्प्ले दुर्गा पूजा में लगता है। आप नोटिफिकेशन जारी करवा रहे हैं सरकार के द्वारा, पुलिस के द्वारा, कि आरजीकर की घटना से रिलेटेड कोई भी बैनर पोस्टर किसी तरह का थीम नहीं होगा। तो सरकार यहाँ पे क्या डेमो, बिल्कुल सरकार अब डिसाइड करेगी अब कुछ दिन के बाद से, जो आप कपड़े कैसे पहनेंगे, खाना क्या खाएंगे, पंडाल में पोस्टर क्या लगाएंगे। लोकतांत्रिक है। बिल्कुल, लोग इस मैटर को समझे, लोग इस मैटर को जाने कि डॉक्टर बेटी के साथ क्या हुआ, अभया के साथ क्या हुआ। सरकार की निष्फलता हुई, सरकार ने डॉक्यूमेंटेशन को छुपाया, सरकार ने सबूत को मिटाने का काम किया, पुलिस प्रशासन ने ये उसकी लिपापोती की। आज उसके बाद भी कमिश्नर साहब को हटा के बड़े पोस्ट पे दे दिया गया। क्या उसमें उनको पार्टी नहीं बनाना चाहिए था? उनके बातें दूसरे बिल्कुल 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 सही कह रहे हैं आप। ये मांग की जा रही है और ये मांग अभी खत्म नहीं होगी, और डॉक्टर जो हड़ताल पे हैं, दोबारा गए हैं, वो इन सारी मांगों को पूरे होने के बाद ही जब वो अपनी हड़ताल जो है वो वापस लेंगे। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए सुरेंद्र वर्मा जी आपका, समित मेहरा जी आपका, साजिया आपका, और मधु मुकुल त्रिपाठी जी आपका, डॉक्टर आरती बंसल जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े इस महत्वपूर्ण चर्चा में, अपनी बातें हमारे साथ साझा की। लेकिन जिस तरीके से ममता के पंडाल में, यानी कोलकाता में, बंगाल में जो पूजा की परंपरा है, उस परंपरा को भी जो है तोड़ने की कोशिश की जा रही है ममता सरकार के द्वारा, और पंडालों में जिस तरीके से करंट अफेयर की सारी चीज़ें, सारी घटनाओं को डिस्प्ले करने की प्राचीन परंपरा चली आ रही है, उस परंपरा पर भी रोक लगाने का काम जो है वो ममता बनर्जी कर रही है। क्योंकि यह जो आरजी कर की घटना है वो अगर लोगों के बीच में और चली गई तो शायद जो अगले साल चुनाव होने वाले हैं उसमें ममता बनर्जी को नुकसान हो जाएगा। लोगों के बीच में जो उनकी छवि है वो खराब हो जाएगी। और जिस तरीके से मुखौटा लगा करके वो बैठी हुई है कि हम ममतामयी ममता है, ममतामयी मुख्यमंत्री है, दरअसल वो ममता नहीं महिषासुर है, और इसका इस बार जनता जो है वो वध करके रहेगी। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।